नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप इस योजना का लाभ पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लेबर कार्ड या श्रमिक कार्ड बनवाना होगा। यदि श्रमिक कार्ड नहीं बना है तो श्रमिक कार्ड अतिशीघ्र बनवाकर योजना का लाभ उठाएं और लेबर कार्ड स्वयं भी ऑनलाइन बना सकते हैं या किसी जनसेवा केंद्र पर जाकर लेबर कार्ड स्वयं बनवा सकते हैं। मैंने श्रमिक कार्ड बनाने की वीडियो पहले ही डाल दी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको संत रविदास शिक्षा सहायता योजना की फुल लाइव जानकारी मिलेगी। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा घंटी वाले बटन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि संत रविदास शिक्षा सहायता योजना या शिक्षा सहायता योजना का लाभ पाने के लिए क्या पात्रता है तथा क्या क्या अभिलेखों की ज़रूरत पड़ेगी तथा इसका फॉर्म भरने की क्या प्रोसेस है। इन सब की जानकारी के लिए आइए श्रम विभाग की वेबसाइट पर चलते हैं, और जिसकी वेबसाइट है upbocw.in। दोस्तों, श्रम विभाग की वेबसाइट पर जाने के बाद इस तरीके से होम पेज खुल जाएगा और इसमें योजनाएं वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसमें खुल जाएगा ऑप्शन, तो समस्त योजनाएं इसको क्लिक करेंगे और समस्त योजनाओं में बहुत सारी योजनाएं खुलकर सामने आ जाएंगी। उनमें से हमें संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस प्रकार पेज खुल जाएगा और इसमें आ जाएगा कि संत रविदास शिक्षा सहायता योजना में क्या पात्रता है, इसके विषय में जानेंगे। तो इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 25 वर्ष से कम आयु के अधिकतम 2 बालक या बालिकाओं को कक्षा 1 से प्रारंभ कर उच्चतर शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति सहायता प्रदान किया जाना है। तो कहने का तात्पर्य है कि कक्षा 1 से उच्चतर शिक्षा तक की पढ़ाई के लिए उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। और इसमें क्या है, जो भी छात्र हैं, श्रमिक हैं, वो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को ही दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें फॉर्म भरने के लिए शिक्षा सहायता योजना में छात्रवृत्ति पाने के लिए क्या क्या अभिलेखों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आदतन पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र, श्रमिक पंजीकरण होना अनिवार्य है और उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। बालक बालिका के आयु जन्म तिथि संबंधी प्रमाण पत्र की छाया प्रति, टीसी हो या उसका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अगला है कि बालक बालिका के वर्तमान कक्षा में न्यूनतम 50% की उपस्थिति, उसकी प्रेजेंट भी 50% जिस कक्षा में पढ़ रहा है होनी चाहिए। और संबंधित शिक्षा संस्थान के प्रधानाचार्य या सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यदि वो पॉलिटेक्निक, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पाठ्यक्रम प्रबंधन कॉलेजों में प्रवेश का प्रमाण पत्र, संबंधी प्रवेश कार्ड और जमा किए गए शुल्क की रसीद भी उसकी छाया प्रति होनी चाहिए। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय राज्य स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रवेश प्राप्त करने के संबंध में संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और पंजीकृत श्रमिक के आधार कार्ड तथा बैंक की पासबुक होनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि जो बैंक पासबुक है श्रमिक की, वो खाता चालू होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। अब आइए बात करते हैं कि इसमें क्या क्या देय हित लाभ हैं, क्या क्या लाभ मिलने वाला है। तो इसमें केवल एक श्रमिक के 2 ही बच्चों को लाभ मिलेगा। तो इसमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक 150 रुपया प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी और कक्षा 6 से 10 तक 200 रुपया प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। और कक्षा 11-12 हेतु
250 रुपया प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यदि कोई छात्र ITI अथवा समकक्ष प्रशिक्षण हेतु सरकारी शुल्क के समतुल्य स्नातक हेतु अगर एडमिशन लिया है तो उसको 1000 रुपया तथा परा स्नातक हेतु 2000 रुपया और इंजीनियरिंग मेडिकल परा स्नातक हेतु रुपया 8000 प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। और अनुसंधान कर रहा है, शोध कर रहा है तो रुपया 12000 प्रतिमाह देय है। कक्षा 10 एवं 12 जो बालिकाएं उत्तीर्ण होंगी उनको साइकिल भी प्रदान की जाएगी। तो ये सारे इसमें दस्तावेज लगेंगे और जो लाभ हैं वो मिलेंगे। अब आइए इसकी आवेदन की प्रक्रिया क्या है उसके विषय में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी वेबसाइट पर जाकर के आवेदन को वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और आवेदन को डाउनलोड करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को लगा करके और सारी जानकारी अपनी उसको फिलअप करके उस फार्म को तहसीलदार के यहाँ भर करके जमा कर देंगे। तो आइए फार्म के विषय में देखते हैं। दोस्तों, फार्म को डाउनलोड करने के बाद उत्तर प्रदेश भवन अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों को योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जाने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप। तो ये फार्म कंबाइन होगा, इसमें कई सारी योजनाएं हैं और इसमें से हमें एक योजना, जिस योजना पर हमें जिसका फार्म भरना है, तो इसमें संत रविदास शिक्षा सहायता योजना वाले कॉलम पर हम टिक कर देंगे। उसके बाद आ जाएगा निर्माण श्रमिक का नाम और उसके पिता का नाम, उसकी पंजीयन संख्या और पंजीयन का दिनांक, आधार संख्या और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, निर्माण श्रमिक का मोबाइल नंबर और राष्ट्रीयकृत बैंक खाता और CBS ब्रांच बैंक का नाम, बैंक की शाखा और पता, IFSC कोड। और उसके बाद वर्तमान पता, स्थायी पता, विवाहित है अविवाहित है, यदि पति पत्नी दोनों पंजीकृत हैं तो पति पत्नी की पंजीयन संख्या आवेदनकर्ता से भिन्न होनी चाहिए। अब आते हैं कि आवश्यक स्वप्रमाणित अभिलेखों की सूची। श्रमिक पंजीयन की जो छाया प्रति है उसके बाद उसको लगाना है, आधार कार्ड की छाया प्रति, बैंक पासबुक की छाया प्रति, अकाउंट नंबर, शाखा का पता, IFSC कोड और संबंधित योजना में जो अभिलेख हैं उनकी सूचना हमें डालनी है। 1 2 3 4 5 6 जो भी अभिलेख हैं उनका नाम लिखना है। और उसके बाद आएगी घोषणा। मैं घोषणा करती हूँ उपरोक्त दी गई समस्त सूचना मेरी जानकारी में सत्य है। यदि इस संबंध में कोई भी तथ्य झूठा या विपरीत पाया जाता है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व मेरा होगा। मैं ये भी घोषणा करती हूँ कि मेरे पति पत्नी द्वारा इस योजना में लाभ प्राप्त नहीं किया गया है, आवेदन नहीं किया गया है। उसके बाद आवेदक के हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान और उसके बाद ये रसीद है, श्रीमती, पति, पंजीकरण संख्या, ये सब और प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर और पदनाम व मुहर। तो इस सबको फार्म को सारी जानकारी को भर के और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके संलग्न करके संबंधित तहसीलदार या श्रमिक विभाग के डिपार्टमेंट में इसको हम आवेदन को जमा कर देंगे। आवेदन को जमा करने के बाद 2-4-6 दिनों में इसका आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपकी जो धनराशि है, छात्रवृत्ति की धनराशि जो है वो आपके खाते पर आ जाएगी। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।